स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कल शाम से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण स्टेट बैंक ने ये डाटा इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमने आपसे ये नहीं मांगा कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा, किस पार्टी ने वही बॉन्ड जो है वो इनकैश कराया। स्टेट बैंक जो जानकारी देना चाहता था वो सारी जानकारी कंपाइल करके, कंसाइल करके और लिंक करके देना चाहता था, लेकिन स्टेट बैंक ने कहा कि हमें सिर्फ आप वो डाटा दे दीजिए कि किस किस ने बॉन्ड खरीदे, कब कब खरीदे और किस पार्टी को कितना पैसा आया। तो उसके आधार पर स्टेट बैंक ने दे दिया। स्टेट बैंक ने एक एफिडेविट भी फाइल कर दिया। अब गेंद जो है वो इलेक्शन कमीशन के पाले में है कि क्या वो जो डाटा, रॉ डाटा कहें या जो डाटा है, वो इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक वो अपनी वेबसाइट पर लोड कर सकेगा, क्योंकि इलेक्शन भी डिक्लेयर होने वाले हैं। उसकी तैयारी में भी इलेक्शन कमीशन लगा है। अगर वो डाटा मान लो नहीं लोड कर पाता तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके साथ वही व्यवहार करेगा जो स्टेट बैंक के साथ किया और उसको प्रेस किया कि आप डाटा दीजिए। और यदि इन बॉन्ड खरीदने वाले किसी भी डोनर में से एक व्यक्ति भी अगर कोर्ट में जाकर स्टे ले लेता है कि मैंने जो पैसा, जो डोनेशन दी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, उसमें ये स्कीम थी, उसकी ये क्लास थी कि मेरा नाम कहीं पर भी सामने नहीं आएगा, वो डिस्क्लोज नहीं होगा, डिस्क्लोजर नहीं होगा। यदि अगर ऐसा हो गया और उसको उसके ऊपर स्टे मिल गया तो क्या इतना बवाल मचने के बाद, स्टेट बैंक के ऊपर इतना प्रेशर बनने के बाद, क्या इलेक्शन कमीशन उस डाटा को अपनी वेबसाइट पर डाल सकेगा? और जो पर्पस था इस केस का कि जनता को पता लगना चाहिए कि किसने बॉन्ड खरीदे, किसने किस पार्टी को दिए, वो जनता तक जा पाएगा। देखना होगा कि 15 तारीख तक क्या खेल होता है।